नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला 10 सितंबर को होगा, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैच से ज्यादा एक्साइटमेंट यूएई के खिलाफ खेलने वाले 11 खिलाड़ियों को लेकर हो रही है। जी हां दोस्तों, गौतम गंभीर ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ यूएई के खिलाफ उतरने वाले हैं। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव का पूरा फोकस एशिया कप 2025 की ट्रॉफी पर है, जिसके लिए सभी खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यूएई के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में खेलने वाले उन सभी खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जिनको मौका मिला है एशिया कप 2025 में पहले मैच में तबाही मचाने का। अभिषेक शर्मा के साथ कौन ओपनिंग करेगा? संजू सैमसन और जितेश शर्मा, इन दोनों में से गौतम गंभीर ने किसको पहली प्राथमिकता दी है? ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है। कौन होगा जो जसप्रीत बुमराह के साथ बॉलिंग अटैक को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, वो भी विस्तार से। साथ ही आपको भारतीय टीम के शेड्यूल और बदले हुए टाइमिंग की पूरी जानकारी भी देंगे। इसका मतलब दोस्तों, इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको सच में बहुत जरूरत थी, और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे भारतीय टीम के शेड्यूल को, और उसके बाद हम एशिया कप के पूरे इतिहास को जानेंगे। भारत ने कब कब एशिया कप की ट्रॉफी जीती है। उसके बाद हम आपको सभी उन 11 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जिनको यूएई के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी मिलेगी, भारतीय टीम के शेड्यूल की पूरी जानकारी मिलेगी। एशिया कप 2025 का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है। टीम इंडिया कब खेलेगी, किसके खिलाफ खेलेगी, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, और आखिर इस बार कप उठाने का सबसे बड़ा दावेदार कौन है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के शेड्यूल की। 10 सितंबर को दुबई में भारत का पहला मुकाबला होगा यूएई के खिलाफ। मैच की शुरुआत होगी रात 7:30 बजे। इसके बाद 14 सितंबर को क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टकराव भारत बनाम पाकिस्तान एक बार फिर दुबई में, ये मैच भी खेला जाएगा रात 7:30 बजे। तीसरा मुकाबला 19 सितंबर को अबू धाबी में होगा, जहां भारत भिड़ेगा ओमान से। शुरुआत का समय रहेगा वही 7:30 बजे रात। इसके बाद होंगे सुपर 4 के मैच, और अगर टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचती है तो 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा ग्रैंड फिनाले। हालांकि आयोजकों ने मैच टाइमिंग में बदलाव किया है। अब अधिकांश मुकाबले होंगे भारतीय समय अनुसार रात के 8 बजे से स्टार्ट होंगे, जबकि एकमात्र डे मैच यूएई बनाम ओमान शाम 5:30 पर खेला जाएगा। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। एशिया कप में सबसे सफल टीम है भारत। टीम इंडिया अब तक कुल 8 बार एशिया कप जीत चुकी है। साल 1984, 1988, 1990, 91, 1995, 2010, 2016, 2018 और हाल ही में 2023। इन सभी सालों में भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया की नंबर 1 टीम बनकर इतिहास रचा है। अब बात करते हैं इस बार की सबसे प्रबल दावेदार टीमों की। भारत का हालिया टी20 रिकॉर्ड शानदार है। वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन भारत को इस बार का सबसे मजबूत दावेदार बनाता है। हालांकि श्रीलंका भी हमेशा सरप्राइज देता है। 2022 का खिताब याद कीजिए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी और श्रीलंका ने कप उठा लिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमें भी प्रतियोगिता को और कठिन बनाएंगी, लेकिन दावेदारों की लिस्ट में पहला नाम भारत और दूसरा नाम श्रीलंका ही है। तो ये था एशिया कप 2025 का पूरा शेड्यूल, भारतीय टीम का टाइम टेबल और टूर्नामेंट का संभावित समीकरण। अब देखना ये होगा कि क्या भारत अपनी जीतों की गिनती को 9 तक पहुंचा पाएगा या कोई दूसरी टीम करेगी बड़ा उलटफेर। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। क्या इस बार भी एशिया कप ट्रॉफी जाएगी टीम इंडिया के पास? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों चलिए इसके बाद हम जानेंगे उन सभी 11 खिलाड़ियों के नाम जिनका गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने यूएई के खिलाफ खिलाने का फैसला किया है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक तोप है। जैसे ही भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ, यूएई के खिलाड़ी अभी से दहशत में आ चुके हैं। वो सोच रहे हैं काश भारत से मुकाबला न होकर पाकिस्तान से होता, हम पाकिस्तान को हरा सकते थे। और ये ट्विस्ट लाए हैं बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर, जिन्होंने एशिया कप 2025 के लिए कमान सौंपी है मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव को। स्टाइल में, टेक्निक में और आत्मविश्वास से लबालब भरे सूर्य कुमार यादव को अब टीम इंडिया की कप्तानी मिली है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भरोसा सिर्फ हमारा नहीं बल्कि उनके रिकॉर्ड्स भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि सूर्या का बल्ला आग उगलने को तैयार है। टी20 फॉर्मेट में तो उनका सामना करने से पहले ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। हुक, पुल, स्कूप, रिवर्स स्वीप, कवर ड्राइव, आप नाम लीजिए, सूर्या के पास हर शॉट का हथियार मौजूद है। और हाल ही के आईपीएल 2025 में उन्होंने अपनी बैटिंग से वो करिश्मा दिखाया है जो किसी सपने जैसा है। 16 पारियों में 717 रन, औसत 65 और स्ट्राइक रेट 168 का।
इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो आंकड़े और भी डराने वाले हैं। 79 टी20 मैचों में 2598 रन, हाईएस्ट स्कोर 117, एवरेज 38 और स्ट्राइक रेट 167 का, 4 शतक, 14 अर्धशतक और 150 पूरे करने से महज 6 छक्के दूर। 14 बार प्लेयर ऑफ द मैच और फास्टेस्ट 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड 56 पारियों में ही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका फ्लिक और हुक शॉट जितना आक्रामक है, उतना ही धीमी और सही लाइन लेंथ वाली गेंदों पर वो दबाव में आ जाते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर एशिया कप में नजर रखनी होगी। अब देखना यह है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया क्या एक और एशिया कप अपने नाम कर पाती है या नहीं। पूरे देश की निगाहें इस करिश्माई कप्तान पर हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब भारतवासी फिर से तिरंगा लहराते हुए कहेंगे कि भारत एशिया का बादशाह है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है और उनके साथ उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है शुभमन गिल को। जी हाँ, वही शुभमन गिल जिन्हें लेकर कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि उनका चयन भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब बोर्ड ने उन पर इतना बड़ा भरोसा जताया है। अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो गिल ने वनडे क्रिकेट में अब तक 60 मैच खेले हैं और करीब 2800 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। औसत 48 से ऊपर का है, जो उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग खड़ा करता है। टेस्ट क्रिकेट में भी गिल ने भारत को कई बार मजबूत शुरुआत दी है और टी20 में उनका स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर का है। उप कप्तानी का टैग मिलना इस बात का सबूत है कि टीम मैनेजमेंट अब गिल को सिर्फ एक ओपनर नहीं बल्कि भविष्य के लीडर के तौर पर देख रहा है। और सबसे अहम बात, गिल मैदान पर शांत रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट देते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या शुभमन गिल इस उप कप्तानी की जिम्मेदारी को उतना ही शानदार निभा पाएंगे जितना उनकी बल्लेबाजी है, और क्या वे आने वाले समय में भारत के फुल टाइम कप्तान भी बन सकते हैं? दोस्तों, क्या आप महसूस कर रहे हैं वो तनाव, वो एक्साइटमेंट जो एशिया कप 2025 की हवा में घुल रहा है? क्योंकि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने एक खतरनाक बल्लेबाज को चुना है, अभिषेक शर्मा। वो लेफ्ट हैंडेड डायनामाइट जो ओपनिंग में आग लगा सकता है। या फिर क्या कोई राज है जो सब कुछ बदल दे? सांस थामिए, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे खुलेगी, स्टेप बाय स्टेप, और आखिर तक आपको चेन से बांधे रखेगी। तैयार हैं? चलिए, सस्पेंस शुरू होता है। पहला राज, अभिषेक शर्मा ने टी20 में कितने मैच खेले हैं? 17। जी हाँ, सिर्फ 17 मैचों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन रुकिए, ये तो शुरुआत है। इन 17 मैचों में से 16 इनिंग्स खेली और क्या लगता है रन कितने बनाए? 535, एवरेज 33.43, मतलब कंसिस्टेंट स्कोरिंग। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब जरा गहराई में जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट क्या है? सांस रोककर सुनिए, 193.84। हाँ, हर 100 गेंदों पर लगभग 194 रन। 276 गेंदें खेली और टीम के टोटल रन्स का 16.77% सिर्फ उनके कंधों पर। ओपनिंग में 14 बार उतरे और 3 बार टॉप स्कोरर बने। हाईएस्ट स्कोर 135, वो भी नॉट आउट नहीं लेकिन पावरफुल। और सेंचुरी 2, 52। लेकिन बॉलिंग का क्या? सस्पेंस बढ़ रहा है ना। 6 विकेट्स लिए, एवरेज 25.50, इकोनॉमी 8.05। एक ऑलराउंडर जो बैट से मारता है और बॉल से जाल बुनता है। अब खुलासा होता है उनकी खासियतों का। अभिषेक एक फियरलेस अग्रेसिव ओपनर है जिनकी क्लीन हिटिंग आपको हैरान कर देगी। पावर प्ले में रन की बरसात, पेस हो या स्पिन, दोनों को धोते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग से मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाते हैं, फील्डिंग में लाइटनिंग फास्ट। लेकिन क्या ये सब उन्हें मैच विनर बनाता है? रुकिए, स्टोरी टर्न ले रही है। धीरे धीरे समझिए। अभिषेक जैसे प्लेयर टी20 में गेम चेंजर होते हैं। सूर्य कुमार की कैप्टनसी में शुभमन गिल के साथ ओपनिंग, पावर प्ले में 60 प्लस रन ठोककर प्रेशर बना देंगे। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ उनका हाई स्ट्राइक रेट इंडिया को एज देगा। बॉलिंग ऑप्शन से टीम बैलेंस्ड और उनका फियरलेस एटीट्यूड हाई प्रेशर मैचेस में चमकेगा। लेकिन सस्पेंस ये है कि क्या वो इंडिया को ट्रॉफी दिला पाएंगे? आखिर तक सुनिए। और अब फाइनल रिवील। अभिषेक के होने से इंडिया की जीत पक्की है। डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में उनका अग्रेसिव स्टाइल हमें अजायब बना देगा। 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ पहला मैच, वो स्टेज जहां अभिषेक आग उगलेंगे। क्या वो इतिहास रचेंगे या कोई ट्विस्ट बाकी है? वीडियो खत्म होने तक पता चलेगा। लेकिन हाँ,
अभिषेक मैच विनर हैं और इंडिया जीतेगा। इसके बाद दोस्तों बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एशिया कप 2025 के लिए मुख्य विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को चुना है। संजू सैमसन हमारे स्टाइलिश विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्हें आज भी गौतम गंभीर ने भरोसा जताते हुए सिलेक्ट किया है। अगर हम संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 42 पारियों में 861 रन बना है। इनका औसत लगभग 25 का है और स्ट्राइक रेट लाजवाब 153 का है। वो अब तक 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 111 रन है। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत है मध्य क्रम में तेजी से रन बनाना, स्पिन और पेस दोनों पर क्लासिक शॉट खेलना और विकेट के पीछे बिजली की तरह तेज रहना। आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने 3934 रन बनाए हैं और लगातार 7 सीजन में 300 से अधिक रन बना चुके हैं। दबाव में शांत रहना और जीत दिलाने की काबिलियत ही उन्हें खास बनाती है। यही वजह है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को एशिया कप ट्रॉफी जीतने के लिए चुना है। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा को भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर सिलेक्ट किया है। वो मध्यक्रम का उभरता हुआ सितारा और भारतीय टीम की आंखों का तारा है। एशिया कप जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अगर हम तिलक वर्मा के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अब तक 26 पारियां खेली हैं और 711 रन बनाए हैं। औसत 32 का रहा है, स्ट्राइक रेट 140 का है। वो अब तक 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 107 रन है। अगर उनकी ताकत पर नजर डालें तो वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ जबरदस्त खेलते हैं, फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और ऑफ स्पिन से विकेट भी चटकाते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्होंने शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी की है। दोस्तों ये सिर्फ एशिया कप नहीं है बल्कि इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसका T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन भी इसी आधार पर होगा। इसलिए हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही शिवम दुबे जिन्हें एशिया कप 2025 की ऑफिशियल स्क्वाड में जगह मिली है। और ये कोई मामूली फैसला नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट का उन पर बढ़ता भरोसा दिखाता है। याद कीजिए हाल ही में हुआ T20 वर्ल्ड कप, वहीं पर शिवम दुबे ने अपनी पावर हिटिंग से सबको हैरान कर दिया था। लंबे लंबे छक्के सीधा स्टैंड में जाकर गिरे और तब समझ आया कि क्यों सेलेक्टर्स उन्हें हर बड़े टूर्नामेंट में मौका दे रहे हैं। दुबे की असली ताकत है उनकी पावर हिटिंग। टीम को जैसे ही तेज लम चाहिए बस मैदान में आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें कहते हैं स्पेशलिस्ट पावर हिटर। आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल मैचेस तक कई बार दुबे ने आखिरी ओवरों में अपनी हिटिंग से मैच पलटा है। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो भले ही वो फुल टाइम बॉलर नहीं है लेकिन 1-2 ओवर डालकर रन रेट पर ब्रेक जरूर लगाते हैं। कहा जाता है अगर हार्दिक पांड्या टीम में ना हो तो दुबे उनका मिनी बैकअप साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों साफ है अगर शिवम दुबे का दिन हुआ तो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं, यानी एक्स फैक्टर जिनकी वजह से विपक्षी टीम की रातों की नींद उड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने सबसे पहले चुनाव किया है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के बादशाह माने जाते हैं। अगर हम उनकी T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक हार्दिक पांड्या ने 113 T20 मुकाबले खेले हैं। इन 113 पारियों में उन्होंने 1812 रन बनाए हैं। औसत 28 का है और स्ट्राइक रेट लाजवाब 141 का है, जो एक ऑलराउंडर के लिए बेहतरीन है। वो अब तक 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। गेंदबाजी में उन्होंने कमाल करते हुए 94 विकेट चटकाए हैं। उनका औसत 26 का है और इकोनॉमी 8.2 की है। हार्दिक पांड्या की ताकत है पावर हिटिंग। तेज गेंदबाजी हो या स्पिन, मैच को फिनिश करना, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना, ये सब हार्दिक पांड्या बखूबी जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक का प्रदर्शन शानदार रहा है और इस एशिया कप में भी उनसे बेहतरीन खेल की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों एशिया कप 2025 के लिए अक्षर पटेल को भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम में शामिल किया है। उनके आंकड़े खुद सब कुछ बयान करते हैं। 59 पारियों में उन्होंने 504 रन बनाए हैं। औसत 18 का है और स्ट्राइक रेट 138 का है। वो 1 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। गेंदबाजी में तो अक्षर पटेल का जवाब नहीं है। वो अब तक 70 विकेट ले चुके हैं। औसत 22 का और इकोनॉमी 7.37 की है। अक्षर पटेल की खासियत है उपयोगी बल्लेबाजी, धारदार स्पिन और शानदार फील्डिंग। मिडिल ओवर्स में विकेट लेकर भारत को कमबैक दिलाने की उनमें पूरी क्षमता है। इसके बाद दोस्तों स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। स्पिन का ये उस्ताद कई मौकों पर अपनी काबिलियत दिखा चुका है। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती अब तक 25 विकेट ले चुके हैं। औसत 11 का है और इकोनॉमी सिर्फ 5 की है। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। वरुण की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वेरिएशन। धीमी पिचों पर वो बेहद प्रभावशाली साबित होते हैं। बल्लेबाजों को उलझा देना उनके खून में बसा है। दुबई की पिचों पर वो भारत के लिए तुरुप का पत्ता साबित होंगे। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव पर भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने भरोसा जताया है। उन्हें एशिया कप जिताने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अगर उनके आंकड़ों पे नजर डालें तो कुलदीप यादव अब तक 68 विकेट ले चुके हैं। उनका औसत 14 का है और इकोनॉमी 6.7 की है। वो 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 5 विकेट देकर सिर्फ 17 रन देना। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खूबी है उनकी रिस्ट स्पिन और गुगली से बल्लेबाजों को धोखा देना। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद दोस्तों तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है अर्शदीप सिंह को। ये युवा और तेज गेंदबाज टीम इंडिया की जरूरत थे। अगर हम अर्शदीप के गेंदबाजी रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 87 विकेट लिए हैं। औसत 19 का है और इकोनॉमी 8 की है। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर, स्विंग और दबाव में शांत रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में दोस्तों बीसीसीआई हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर। बुमराह किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि वो कितने बड़े गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत को कई बार मुश्किल हालात से जीत दिलाई है। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो बुमराह अब तक 89 विकेट ले चुके हैं। उनका औसत 17 का है और इकोनॉमी सिर्फ 6.27 की है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ। निचले क्रम के बल्लेबाज तो उनकी गेंदबाजी के सामने टिक ही नहीं पाते। दोस्तों बुमराह का टीम में होना यानी भारत का एशिया कप जीतना लगभग तय होना। दोस्तों ये है भारत की एशिया कप 2025 की पूरी टीम। इस टीम में शामिल हर खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर है। चाहे बात हो अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की, संजू सैमसन की क्लासिक शॉट्स की, तिलक वर्मा की जिम्मेदारी निभाने की, श्रेयस अय्यर की स्थिरता की, या फिर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स की। भारत इस बार एशिया कप की सबसे मजबूत दावेदार टीम के साथ उतर रहा है। अब देखना यह होगा कि कौन सा खिलाड़ी इस एशिया कप में सबसे ज्यादा चमकता है और T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन साबित होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। भाई अब ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से एडिट और रेडी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी संक्षिप्त और जोश से भरे 12 मिनट के YouTube बोलने वाले फॉर्मेट में सेट कर दूं? अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस खिलाड़ी की। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में नाम आया है जितेश शर्मा का। अब यहाँ बड़ा ट्विस्ट सुनिए। जब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने स्क्वाड अनाउंस किया तो विकेट कीपर के तौर पर सबसे पहले नाम पढ़ा गया जितेश शर्मा का। यानी क्लियर मैसेज, टीम मैनेजमेंट उन्हें प्लेइंग 11 में आजमाने की पूरी तैयारी में है। जितेश की असली पहचान है उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, फिनिशर का रोल, और वो भी गजब तरीके से। 2025 के आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट पहुंच गया लगभग 200 के करीब और उन्होंने कई मुकाबले आखिरी ओवरों में अपनी तूफानी बैटिंग से जीत में बदल दिए। याद कीजिए वो मैच जहां उन्होंने अकेले दम पर भारतीय फैंस को खड़ा कर दिया था। यही है उनकी ताकत।